हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज के इस सेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में से इन जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आईबीपीएस, कैट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सब में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज बताऊंगा, देन वी विल डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब कुछ नंबर्स एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं that is known as a series। जैसे मैंने ये तीन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, यू कैन सी फर्स्ट सीरीज में क्या है 2, 4, 6, 8, 10। यू कैन इजीली से नेक्स्ट नंबर विल बी 12 क्योंकि इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, +2 कर रहे हैं हम। सिमिलरली जो सेकंड सीरीज है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। एंड जो थर्ड सीरीज है 1/2, 1/4 वो फर्स्ट वाली सीरीज का रेसिप्रोकल है। तो ये तीन पैटर्न्स हैं। इनमें जो फर्स्ट पैटर्न है जिसमें किसी भी टू टर्म्स का डिफरेंस सेम है, दिस इज कॉल्ड एज एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देन जो सेकंड सीरीज है जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को आप डिवाइड करोगे तो सेम आएगा, तो दैट इज नोन एज जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड जो हार्मोनिक सीरीज है दैट इज थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, इसका जो रेसिप्रोकल अगर आप करोगे 2, 4, 6, 8 दैट बिकम्स एन एपी सीरीज। तो दीज आर दी थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज जिनमें से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें किसी भी दो टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इन जनरल लाइक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 10, 20, 30, 40। You can easily say next term will be 50, 60, 70 क्योंकि किसी भी टू टर्म्स का जो डिफरेंस है that is 10। अब नोटेशंस क्या हैं, वो इसके क्या फॉर्मूलाज हैं। जो फर्स्ट टर्म है एपी में that is generally written as A, एंड जो डिफरेंस है किसी भी दो टर्म्स का this is also known as common difference, it is denoted by symbol D। नंबर ऑफ टर्म्स कि सीरीज में कितनी टर्म्स प्रेजेंट हैं that is called n, and जो last term है और it is also called nth term, it is denoted by symbol tn और an और it is also written as l। तो हमारे पास चार क्वांटिटीज होगी a, n, d और l। a first term, d is the difference, l is the last term and n is the number of terms। तो इन चारों को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास रिलेशन है a + n-1 into d। दिस इज द फार्मूला, दिस इज आल्सो नोन एज tn और l, यू कैन से इट इज इक्वल टू a + n-1 d। अब ये फार्मूला आया कैसे है, यू कैन इजीली सी फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म क्या होगी a + d क्योंकि डिफरेंस d है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम d ऐड कर देंगे। सिमिलरली जो थर्ड टर्म होगी वो a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d। तो इट मींस जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें एक कम d आएगा। तो फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं सेवंथ टर्म कहूं तो a + वो 6d होगी। सिमिलरली अगर मैं nth टर्म कहूं तो वो a + n-1 into d होगी। सो इन दिस फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला हमने किया है उसमें चार क्वांटिटीज हैं a, n, l एंड d। तो इन चारों में से अगर आपके पास थ्री क्वांटिटीज गिवन है यू कैन इजीली फाइंड द फोर्थ वन। सो लेट अस सी क्वेश्चंस। आपने एक सीरीज है 2 + 5 + 8 + 11 so on up to you have to find its 35th term of series। find 35th term of this series। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि ये AP है। 5 - 2 is 3, 8 - 5 is also 3, so difference is 3, so you can see it is an AP। तो इसमें D3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है 35th, n is 35। तो सिंपली अप्लाई दिस फार्मूला, tn मींस t35 विल बी इक्वल टू a प्लस यहाँ पे आप 35 पुट कर दोगे, 35 - 1 इज 34d। a is 2 प्लस 34 × 3, 34 × 3 is 102 प्लस 2 104 इज द आंसर। सो ये तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि आप टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस do one more question। से अब हमारे पास क्वेश्चन है
कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज 14, 21, 28 सोन अप टू 105। तो ये एक सीरीज लिखी हुई है, इसमें आपने बताना है कि कितनी टर्म्स होंगी। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अगेन सी डिफरेंस इज 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपी है, आपने चेक करना है। ए इज 14 फर्स्ट टर्म, डी इज 7 डिफरेंस, एंड यहाँ पे लास्ट टर्म इसको आप टी एन बोलो या एल बोलो, दिस इज 105। अगेन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 105 इज इक्वल टू ए 14, एन हमने फाइंड करना है, डी इज 7। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 105 माइनस 14 is equal to n minus 1 into 7. This gives you 91 equal to n minus 1 into 7. 7 cancel is 91, 13, n minus 1 is 13, so n comes out to be 14. तो ये हमारी इसी फॉर्मूले की सेकंड एप्लीकेशन है, हम n फाइंड कर सकते हैं। इन ए सेम वे अगर आपके पास d अननोन है, बाकी सब कुछ दिया हुआ तो d फाइंड कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. So this was my first formula for AP series. Now move to second formula. नोटेशंस मेरी सेम है, फर्स्ट टर्म ए टी एन एंड टी। अब मैं एक फिफ्थ टर्म इंक्लूड करने जा रहा हूं, सम ऑफ सीरीज। तो मेरा सेकंड फार्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम फाइंड करने के लिए जो सिंबल है दैट इज एस एन। एस एन डिनोट्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो इसके लिए मेरे पास टू फार्मूलाज हैं। फर्स्ट इज n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू डी। अगर मेरे पास a है, n है और d है, तो मैं n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू डी अप्लाई कर सकता हूँ। समटाइम्स मेरे पास d गिवन नहीं है, अदरवाइज मेरे पास l नोन है। लास्ट टाइम मेरे को पता है, d नहीं पता है, तो यू कैन अप्लाई फार्मूला n by 2 a plus l means sum of n terms of series which makes AP is n by 2 first term plus last term multiply by n by 2। तो ये दोनों फार्मूले हैं मेरे पास टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे। सो टोटल मेरे पास अब 3 फार्मूले हो गए, लास्ट टर्म फाइंड करने का, देन 2 फार्मूले मेरे पास सम फाइंड करने के आ चुके हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है 27 प्लस 30 प्लस 33 सोन अप टू से 90। इसका आपने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है। फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। अगेन यू कैन सी, सबसे पहले आपने यही चेक लगाना है ये एपी है या नहीं है, क्योंकि अभी तो हम एक सीरीज कर रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम आप जब सारी सीरीज कर लोगे तो सबसे पहले आपको चेक ही लगाना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंस इज 3, सो दिस इज एपी विद फर्स्ट टर्म 27, डिफरेंस इज 3। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है, लास्ट टर्म इज 90। दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। अब दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाओ, हमें n तो रिक्वायर्ड ही है, तो n मेरे पास नहीं है। अब मैं ऊपर वाला फार्मूला देखूंगा, तो ऊपर वाले फार्मूले में मेरे पास a भी है, l भी है, d भी है। तो मैं ये फार्मूला लगा के पहले मैं n फाइंड आउट करूंगा। तो l इज माई 90 इज इक्वल टू a इज 27 प्लस n इज अननोन इनटू d। तो फ्रॉम कैलकुलेशन 90 minus 27 is equal to n minus 1 d। d is my 3, तो यहाँ पे d 3 पुट करिए आप। तो 3 multiply n minus 1, 3 into n minus 1 comes out to be 63, n minus 1 is 21 and n comes out to be 22। तो मेरे पास n कैलकुलेट हो गया। अब मेरे पास n आ चुका है, तो मैं दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकता हूँ, बट दिस वन इज इजी क्योंकि मेरे पास l नोन है। तो n by 2 a plus l, इसमें आप n 22 पुट कीजिए। a इज फर्स्ट टर्म इज 27 एंड लास्ट टर्म इज 90 प्लस 27 gives you 117 into 11, on multiplying you will get 1287। so this is my sum of n terms of series। so ये मेरा सेकंड फार्मूला और उसकी एप्लीकेशन है। होपफुली आपको ये दोनों फार्मूले क्लियर हो गए, लास्ट टर्म फाइंड करने का और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज फाइंड करने का। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है एपी में,
वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फाइंड 3 numbers in AP, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is given and one more condition is given। तो उस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने नंबर क्या सपोज करने हैं। तो जब भी एपी में आपने 3 numbers सपोज करनी है, नंबर्स इन एपी फॉर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, जब भी आपने 3 number इन एपी लेने हैं तो ऑलवेज टेक नंबर्स एज ए प्लस डी, ए माइनस डी। तो 3 नंबर सपोज करने के लिए आपने ए प्लस डी, ए माइनस डी, सेंटर में ए रखो, आगे डी ऐड कर दो, पीछे डी सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी आप 3 की जगह आपने सपोज 5 नंबर लेने हैं, तो 5 नंबर के लिए आपने क्या करना है, 3 तो यही है, आगे डी फिर प्लस कर दो 2d, पीछे डी फिर सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 2d। सिमिलरली अगर आपने 7 नंबर लेने हैं तो फिर प्लस 3d माइनस 3d, राइट। तो ऑड नंबर तो आपने ऐसे सपोज करने हैं, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। अब इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए आपको सबसे पहले मैं 2 नंबर बता रहा हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ओनली फॉर लर्निंग। 2 नंबर हमेशा a माइनस डी और a प्लस डी, इनमें जो डिफरेंस है हम 2d का मेंटेन करेंगे, इनमें जो डिफरेंस है वो d का है। तो अब 2 की जगह सपोज आपने 4 लेने हैं, तो इसमें 2d ऐड करो और 2d सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस डी, a माइनस डी, 2d अगर ऐड करोगे 3d, इधर a माइनस 3d। सिमिलरली 6 नंबर, 8 नंबर आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। नाउ इसका यूज क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। 3 नंबर वाला मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट फॉर्म्स AP and biggest angle is twice smallest. Now this is again very important question। इसमें देखिए आपने कुछ नहीं दिया हुआ, हमारे पास क्या है, एक तो ये दिया हुआ कि जो 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो AP में है। अब क्योंकि ये 3 एंगल हैं, 3 टर्म्स AP की क्या है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि जो बिगेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है। दिस इज बिगेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, ये इसका डबल है। नाउ सबसे पहले क्योंकि ये ट्रायंगल है तो तीनों का सम 180 होगा बाय डिफॉल्ट, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दिस विल बी इक्वल टू 180, डी विल कैंसल आउट। दिस इज द रीजन कि हमने ये 3 नंबर ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि जब सम करेंगे तो डी विल कैंसल आउट। तो 3a विल बी इक्वल टू 180, a गिव्स अस वैल्यू 60, तो ये मेरे पास a आ गया। अब बिगेस्ट एंगल a प्लस डी इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। बिगेस्ट a की वैल्यू 60 पुट कर दो यहाँ पे, ट्वाइस 60 माइनस d, 60 प्लस d विल बी इक्वल टू 120 माइनस 2d, 120 माइनस 60 इज इक्वल टू d प्लस 2d, दिस इज 3d इक्वल टू 60 एंड d विल बी इक्वल टू 60 बाई 3, 20। अब a और d दोनों की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, a माइनस डी विल बिकम 60 माइनस 20 दैट इज 40, a is your 60 and a plus d is 60 plus 20 is 80. So these are my 3 angles 40, 60, 80, तीनों को आप ऐड करो तो 180 आ रहा है, एंड जो बिगेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट का डबल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड काफी यूजफुल है। नाउ आज के सेशन का लास्ट टॉपिक and last formula for today's session for AP series, to find n arithmetic means between two numbers। आपने एक अरिथमेटिक मीन तो सुना ही होगा, जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं a and b, तो इनका अरिथमेटिक मीन या एवरेज जिसको हम बोलते हैं, तो दैट इज सिंपली a प्लस b बाई 2। तो जब हम एवरेज निकालते हैं a प्लस b बाई 2 and b, these 3 numbers become AP, क्योंकि ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिडल पॉइंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, दिस इज AP। सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू फाइंड मोर नंबर ऑफ मीन्स। जैसे सपोज अगर आपको बोला गया है कि आपने इन दोनों के बीच 4 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, यू वांट टू फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स। अब 4 मीन निकालने हैं
तो कंसेप्ट क्या है कि अब आपके पास 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के 6 नंबर जो हैं वो एपी में होंगे। दैट्स दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड टू फाइंड अरिथमेटिक मीन्स। तो अब आपने ये 6 नंबर्स जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप फॉर्मूलाज लगा के डी फाइंड कर सकते हो, राइट। बट मेरे पास इसके लिए एक शॉर्टकट है दैट आई एम गोइंग टू यूज। उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज यू वांट टू फाइंड, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 33। तो मेरे पास दो नंबर दिए हुए हैं 3 and 33, और इन दोनों के इन बिटवीन मैंने 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। लेट आई नेम देम A1 A2 A3 एंड A4। तो कितने मीन मैंने फाइंड करने हैं? 4। दिस इज माय वैल्यू ऑफ n, दिस इज माय वैल्यू ऑफ a, दिस इज माय वैल्यू ऑफ b। तो आपको एपी बनाने के लिए डी चाहिए। तो फार्मूला वही वाला है जो फर्स्ट वाला, बस मैं थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो कि जब भी हमने मोर देन टू 1 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं तो आप d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 लगा दीजिए। b इज योर सेकेंड नंबर, a इज योर फर्स्ट नंबर एंड n इज आपने कितने मीन निकालने हैं। तो दिस विल गिव यू 30 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 6। तो आपके पास d आ चुका है 6। अब आपने क्या करना है, 6 से ऐड करते जाना है। 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 6 इज 27 एंड लास्ट इज 33। तो जो मैंने 4 नंबर निकालने थे वो मेरे 9, 15, 21 एंड 27 आ चुके हैं। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया। सो इफ यू आर completely understanding, please like and subscribe the channel. You can ask your queries in comment box. Thank you.